अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव, पूजनीय संतजन, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर अपने एक पद में बड़ा ही सूक्ष्म एवं महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। पद थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं उस पद के अंतिम पद का भावार्थ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। ये किस प्रकार की चादर की बात सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, जिसको सुर नर मुनि सभी के सभी ओढ़ करके मैली कर दी है, लेकिन दास कबीर उसे जतन से ओढ़ा और ज्यों के त्यों परमात्मा को वापस किया। झीनी का अर्थ है बड़ा ही जतन से, होश और सावधानी से। कबीर जुलाहे हैं और प्रतीक भी बड़ा ही सुंदर चुना। इतनी गहरी, इतनी सूक्ष्म ज्ञान वेद भी नहीं कह सकते, उपनिषद की भी वहां तक पहुंच नहीं है। जुलाहे जब कपड़ा बुनता है, बड़ी ही होश से जुगत पूर्वक सूत निकालता है कि सूत टूटे नहीं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने बड़ी ही जुगती से ये शरीर रूपी चादर को बीनी, एकदम जाग करके बीनी, थोड़ा सा भी झपकी नहीं ली। कबीर यहाँ उपदेश दे रहे हैं कि जीवन को जितना जाग कर जियोगे, उतना ही स्वच्छ और निर्मल पवित्र रखोगे। पद लंबी है, लेकिन हम सिर्फ अंतिम पद का आशय आप साधकों के बीच रख रहे हैं। सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। तीन प्रतीक कबीर साहब चुनते हैं, सुर नर मुनि। सुर कहते हैं स्वर्ग में रहने वाले देवता को, और नर ये साधारण मनुष्य होते हैं, और मुनि ये त्यागी जन होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं। ये तीनों ने मैली कर दी। इस उपदेश को ध्यान पूर्वक समझेंगे तभी समझ पाएंगे। सूर अर्थात स्वर्ग में रहने वाले देवता भोगने के शुद्ध प्रतीक है। वहां पहुंचने के बाद उसे कोई कर्म नहीं करना पड़ता, उसे सिर्फ भोगना है, भोगना है। वहां मकान नहीं बनाना है, नर्तकी नहीं बुलाना है, धन नहीं कमाना है। सुरा सुंदरी की तो कमी ही नहीं। सुंदर सुंदर इमारत, धन का खजाना, सुरा सुंदरी, सारे ऐशो आराम खुद मिलता रहे। जीवन के सारे धन दौलत, ऐशो आराम, वासनाएं त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। फिर उसे मिलता क्या है? जिसे छोड़कर गया था पुनः वही पा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि उसे फिर तो गिरना तय है। पूरा उपदेश अवश्य सुनेंगे, तब इस आशय को आप भली भांति समझ पाएंगे। भोग तथा वासनाओं में इतना डूब गया लोग, स्वर्ग के देवता में इंद्र से अच्छा उदाहरण हो ही नहीं सकता। शराब राग रंग अप्सराएं नाच रही हैं, मदमस्त होकर सो रहा है, अचानक सिंहासन डोलता है, इंद्र घबराता है, बेचैनी होती है कि कोई मुनि तपस्या तो नहीं कर रहा है, और इंद्र तो अपना जीवन गंदा कर चुका है। कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हमारे ऋषियों ने पुराणों की रचना नहीं की है, बहुत तथ्य छुपा है पुराणों की कथा में। अब आप कुछ समझ रहे हैं। भोगी और त्यागी का संबंध, भोगी और त्यागी में ज्यादा अंतर नहीं है। भोगी और त्यागी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों की कामना एक ही है। आप इतना तो बस देखते होंगे कि आपके दरवाजे पर नेताजी आएंगे, चरण छुएंगे, अपना धन संपत्ति जनता में खूब लुटाएंगे कि हम जनता की सेवा करेंगे, गरीब गुरबा दीन दुखियों को हृदय में जगह देंगे, बड़ी त्यागी बनेंगे। लेकिन निशाना कहाँ है? दिल्ली की गद्दी अर्थात स्वर्ग पर। फिर क्या? स्वर्ग के देवता यानी हमारे देश के अधिपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका आसन नेताओं के त्याग से, तपस्या से हिलना शुरू होगा। परिणाम क्या होगा वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। कहने का भाव यह है कि भोगी और त्यागी दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। एक की तराजू पर दो पलड़े हैं। मुनि ज्यादा त्याग करता है, इंद्र का पलड़ा डोलता है, घबराता है। कथा बहुत ही महत्व की है।
पूरा उपदेश सुनते रहिए, तब आपको भोगी और योगी की कहानी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तपस्वी त्यागी भी सपने भोग का ही देख रहा है। अपने घर की स्त्रियां छोड़ दिया है, अब वो भी सपना अप्सराओं का देख रहा है। यहाँ जमीन छोड़ दिया, उपवास कर रहा है और स्वर्ग की भोजन की प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ शरीर को गला दिया, स्वर्ग की काया की प्रतीक्षा कर रहा है। घर की स्त्रियां तो बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग में तो 100 से ही मिलेगी। सुनने में आता है कि स्वर्ग में स्त्रियां हमेशा 16 साल की ही बनी रहती है। देवताओं के शरीर का तो कहना ही क्या, कभी मुरझाता नहीं, शरीर पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ता, हमेशा तारा ताजा युवा बना रहता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चादर चाहे ओढ़े देवता, चाहे मुनिजन ओढ़े, गंदा तो दोनों कर देता है। देवता भोग से मैला करता है तो मुनि त्याग से गंदा करता है तो मुनि त्यागी से गंदा, दोनों की बेहोशी एक जैसी ही है। अब रह गया मनुष्य, तो मनुष्य दोनों के बीच की खिचड़ी जैसा है। मनुष्य रात में काम को भोगता है और भोगने के बाद जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तब सोचता है ब्रह्मचर्य का पालन कर लूंगा, लेकिन 2-4 दिन में फिर ऊर्जा इकट्ठा होता है, फिर वही भोगता है। यह क्रिया सतत चलता रहता है, तरह तरह के दुर्व्यसन करता रहता है, फिर कहेगा कि अब नहीं करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन में हर समय पड़ा रहता है। मनुष्य के मन तथा बुद्धि हमेशा कंफ्यूजन में ही रहता है। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि सोई चादर सुन नर मन ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। यहाँ कहते हैं कि दास कबीर अर्थात जो सही में संत हैं, वो बड़ी ही चेतना पूर्वक, बड़े ही जतन से, ध्यान पूर्वक परमात्मा द्वारा प्राप्त शरीर रूपी चादर का उपयोग किया और वैसे ही वापस कर दिया। यही मोक्ष है, यही मुक्ति की अवस्था है। बच्चा जन्म लेता है, निर्मल चादर लेकर के आता है। उस समय उसके पास न काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, बैर, वमनता कुछ भी नहीं रहता। शरीर में व्याप्त ये सब नहीं रहते, लेकिन उसे लोग विकारों से गंदा कर देता है। इस चादर को बचाकर रखने की एक ही कला है कि जो हम कर रहे हैं उसे कर्ता भाव से न करें, साक्षी भाव से करें। बाजार जाए, दुकान चलावे, नौकरी करे, व्यवसाय करे, उसे कर्ता भाव से नहीं, साक्षी भाव से करे। मानव जीवन को एक लीला की तरह जाने और हमें सिर्फ साक्षी बनकर अभिनय करना है। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह।